You know he is not good for you, but you can't let him go. Why? आपको पता है कि जब आपको नीड होती है तो बहुत सी बार वो गायब हो जाते हैं और जब सब कुछ अच्छा होता है तो वापस आ जाते हैं. Why so many smart, intelligent, beautiful and even emotionally aware women fall addictive to such men who actually don't give them what they need? So in this video, I'm going to break down the real psychology behind emotional unavailability and why it is so damn addictive and how to break free from it. हाय, मेरा नाम अविशा अवस्थी है. मैं एक रिलेशनशिप और एम्पावरमेंट कोच हूँ और इन वीडियोस के थ्रू आपके लिए बहुत ही पावरफुल, प्रैक्टिकल और पोर्टेबल एडवाइस लेके आती हूँ जो इमीडिएटली आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं. लेट्स गेट क्लियर ऑन व्हाट एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट. इमोशनल अनअवेलेबिलिटी होता क्या है? सी, इमोशनल अनअवेलेबल जो मैन है ना, दे नॉट विलन और सम डेविल और वेरी बैड मैन. समटाइम्स ना बहुत चार्मिंग होते हैं, इंटेलिजेंट, फनी, बहुत ह्यूमरस और हाँ केयरिंग भी होते हैं, मगर फ्लैशेस में. कभी बहुत केयरिंग होंगे और कभी एकदम ही गायब हो जाएंगे. सो दीज मैन आर नॉट एबल टू बी वल्नरेबल कंसिस्टेंटली. मतलब अपने इमोशनल वल्नरेबल जो रियल साइड है उस पर कंसिस्टेंटली नहीं रहते हैं. दे आर नॉट एबल टू प्रोवाइड अ इमोशनली सेफ एनवायरमेंट फॉर यू एंड व्हेन यू आर इमोशनली वीक, सो समटाइम्स दे जस्ट गोस्ट यू और दे जस्ट वैनिश ऑफ. इस तरीके के एटीट्यूड एक इमोशनल अनअवेलेबल मैन का होता है और मोस्टली आप उनको कहते हुए सुनोगे कि तुम बहुत ज्यादा ओवर एक्सपेक्ट कर रही हो, मेरा चाइल्डहुड खराब था, मुझे ये नहीं आता है, तुम बात का बतंगड़ बना रही हो, इट्स अ स्मॉल थिंग, है ना, तुम अपने इमोशंस को खुद मैनेज करना सीखो, तुम बहुत ज्यादा इमोशनल हो. अगर इस तरीके के स्टेटमेंट्स आप सुन रहे हो तो दीज आर फ्रॉम दीज इमोशनली अनअवेलेबल मैन. और अब ये क्या होता है ना, ये पूरी सिचुएशन आपको बड़ा कंफ्यूज कर देती है क्योंकि दीज पीपल समटाइम्स आर वेरी गुड, वेरी हैपनिंग, ऐसा लगता है कि ही इज द वन, एंड समटाइम्स दे जस्ट वैनिश. और जब वो वैनिश मोस्टली उस टाइम पे होते हैं जब आपको इमोशनल नीड होती है उनकी. एंड दिस इमोशनल इनकंसिस्टेंसी क्रिएट्स अ वेरी पावरफुल एडिक्शन साइकिल इन योर ब्रेन. लेट्स अंडरस्टैंड दिस इमोशनल अनअवेलेबिलिटी एडिक्शन. अब यहाँ जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो ना, दिस इज नॉट वीकनेस, दिस इज नॉट डेस्परेशन, दिस इज जस्ट न्यूरोबायोलॉजी. जब भी आपको कोई इंसान छोड़ देता है, व्हेन ही पुल्स अवे, योर एंजाइटी स्पाइक्स. और जब भी वो इंसान वापस आ जाता है, योर एंजाइटी ड्रॉप्स. और जैसे आपकी एंजाइटी ड्रॉप होती है स्पाइक के बाद, तो यू फील अ सेंस ऑफ रिलीफ, यू फील लव्ड, यू फील वैलिडेटेड. और ये वही सेम लूप है जैसे कि गैम्बलिंग एडिक्शंस में होता है, जैसे टॉक्सिक पेरेंट चाइल्ड डायनामिक्स के अंदर होता है, या लव बॉम्बिंग या घोस्टिंग के अंदर होता है. उसी तरीके की एक फीलिंग है. सो इस सिचुएशन में क्या होता है कि व्हेन समबडी गिव्स यू वेरी अनप्रेडिक्टेबल काइंड ऑफ लव एंड अफेक्शन, यू गेट हुक्ड टू द मे बी, कि मे बी अब ये बदल जाएगा, मे बी मैं ज्यादा प्यार करूंगी तो ये इंसान समझ जाएगा, मे बी ये टाइम अभी खराब चल रहा है, मे बी अगली बार ये डिफरेंट हो जाएगा, मे बी मैंने जो समझा दिया. So you're understanding in this scenario, you're not in love with him. You are in love with the hope. Now here's the real twist. The more giving, self-aware, emotionally intelligent you are, the more you are prone to, fall in trap with these emotionally unavailable men. Why? Why so? Because you are used to fixing things. आप तो बहुत समझदार हो, so you want to fix things. आपको सारी चीजें ठीक करनी है और उनकी जिम्मेदारी लेनी है. दूसरा, यू आर वेरी गुड एट अंडरस्टैंडिंग पीपल्स ट्रॉमाज. तो आप ओवर एम्पैथेटिक होकर उनका ट्रॉमा समझने लग जाते हो. आप उस परेशानी को देखने की जगह उसके सॉल्यूशन पे फोकस कर देते हो. तीसरा, यू आर वेरी गुड एट एक्सक्यूजिंग रेड फ्लैग्स बिकॉज आप उसको चाइल्डहुड वुंड्स, पास्ट परेशानी, ओवर एम्पैथी, ओवर सेंसिटिव वाले नजरिए से देखते हो. तो जो आपके साथ सब खराब हो रहा होता है, आप उसको इग्नोर कर रहे होते हो और आप एम्पैथाइज कर रहे होते हो उस इंसान के साथ. और सीक्रेटली पता है, आप सोच रहे होते हो कि आई विल बी दैट वुमन हु विल हील दिस मैन. और इस थॉट प्रोसेस से एक्चुअली यू आर नॉट बिल्डिंग अ रिलेशनशिप, यू बिल्डिंग अ प्रोजेक्ट एंड यू आर नॉट अ रिहैब सेंटर फॉर इमोशनली अनअवेलेबल मैन. पता है ये चीज अब आपके साथ कर क्या रही है? ये धीरे धीरे आपकी सेल्फ वर्थ को कम करते जा रही है. और दूसरा, आप इमोशनली बहुत ओवर फंक्शन करते हो क्योंकि अब आप अपने इमोशंस को भी मैनेज कर रहे हो, सामने वाले के इमोशंस को भी मैनेज कर रहे हो. और तीसरा, आप अपने आप को ट्रेन कर रहे हो सबकॉन्शियसली टू सेटल फॉर लेस. यू जस्ट सेटल फॉर दोज ब्रेड क्रम्स इंस्टेड ऑफ रियल लव. और ये क्या करता है? ये आपको बहुत ही एंग्जाइटी कर देता है, ये आपको इमोशनली इनसिक्योर फील कराता है, आप बहुत ही एग्जॉस्टेड फील करते हो एंड यू स्टार्ट कॉन्स्टेंटली क्वेश्चनिंग योर सेल्फ कि मैं बहुत ज़्यादा नीडी हूँ क्या, या मैं इसको स्पेस नहीं दे रही हूँ क्या, या मैं नहीं समझ पा रही हूँ क्या. सो यू स्टार्ट मदरिंग हिम एंड instead of understanding the scenario, instead of understanding कि he can be less, आप खुद को less बताना
चालू कर देते हो रैदर देन अंडरस्टैंडिंग कि नहीं मैं इतने एफर्ट्स डाल रही हूँ, सामने वाला मुझे भी एग्जॉस्ट कर सकता है, बट नहीं, आपने तो वो सुपर वुमेन और मैं समझदार वुमेन और मैं इमोशनली इंटेलिजेंट वुमेन और मैं सब कुछ कर सकती हूँ, वो वाला केप पहना हुआ है, राइट, मास्क पहना हुआ है, राइट। तो इस मास्क में आपको सामने वाला कैसे खराब दिखेगा, और दिखता भी अगर है तो आप सोचते हो अब मैं इसको कैसे फिक्स कर दूं। सो बट द ट्रूथ इज कि यू आर नॉट टू मच, यू आर नॉट टू मच एक्सपेक्टिंग। बेसिकली द सिनेरियो, द इक्वेशन, द प्रपोजिशन इज नॉट एक्चुअली राइट। अब या तो आप रिलेशनशिप के अंदर हैं या आप मैरिज में हैं, तो ये जो एडिक्शन का साइकिल है इसको तो ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। और इसको ब्रेक करने के लिए सबसे पहले एक ट्रुथ हमको, एक सच हमको समझ लेना चाहिए कि यू कैन नॉट लव समबडी टू इमोशनल मेच्योरिटी। मतलब आप प्यार कर करके किसी को इमोशनली मेच्योर नहीं कर सकते। दे हैव टू चूज देयर इमोशनल मेच्योरिटी, राइट। कि अगर वो इंसान खुद कभी निर्णय नहीं लेता है कि मुझे ये चीज़ समझना चाहिए, मुझे इमोशनली मेच्योर होना चाहिए, मुझे अपनी वाइफ को इमोशनल सेफ एनवायरनमेंट देना चाहिए, तो आप उसको प्यार कर करके नहीं बदल सकते, राइट। उसको रियलाइज करवा सकते हो आप, वो भी आपके हाथ में नहीं है until unless they start realizing। तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले स्टॉप रोमांटिसाइजिंग हिज पोटेंशियल। ठीक है, सी हिम एज ही इज राइट नाउ। हम क्या करते हैं कि मे बी 2 साल बाद, 3 साल बाद, मे बी जॉब लगने के बाद, पता नहीं ये होने के बाद, वन डे ही विल बी दैट समझदार पर्सन। ओके, वन डे ही कैन बी, बट आप राइट नाउ धरातल पे आ जाइए, ट्रुथ पे आ जाइए, जमीन पे आ जाइए और देखिए कि ये उसका ट्रुथ है। वॉट ही इज टूडे हैज टू बी एक्सेप्टेड एज इट इज, नॉट फॉर द होप ऑफ द मैन दैट वन डे ही कुड बी। नंबर 2, स्टार्ट सेटिंग बाउंड्रीज विथ कॉन्सिक्वेंसेज। सी, आपकी जो एम्पैथी है वो आपको एलिजिबल नहीं कर देती है पुअर इमोशनल बिहेवियर के लिए। अगर जो लोग बहुत ओवर एम्पैथेटिक होते हैं, अंडरस्टैंडिंग होते हैं, तो वो चुप रहते हैं, वो बहुत सारी बार रिएक्ट नहीं करते, और ये जो उनकी एम्पैथी है कई बार मिसअंडरस्टूड हो जाती है और उनको बहुत पुअर ट्रीटमेंट मिलता है। मतलब क्योंकि वो किसी का चिल्लाना, किसी का गुस्सा, किसी का बैड बिहेवियर सहन करने की क्षमता रखते हैं, दैट डज नॉट मीन कि उन्हें सहन करना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको समझो। सो व्हाट यू हैव टू डू इज लाइक यू हैव टू सेट अ बाउंड्री। अब क्योंकि आप एम्पैथेटिक और सेंसिटिव इंसान हो, सो ऑब्वियसली आई एम नॉट टेलिंग यू टू नॉट टू बी एम्पैथेटिक एंड नॉट टू बी sensitive and become an insensitive person and start screaming and ghosting like the other person is doing. मगर you can set a boundary. You can say no to the poor behavior. ठीक है, आप जवाब नहीं दे रहे हो, चिल्ला नहीं रहे हो, लड़ नहीं रहे हो, बता नहीं रहे हो, मगर आपको बैड बिहेवियर सहन भी नहीं करना है, तो बहुत जेंटली यू जस्ट नीड टू सेट अ बाउंड्री देयर। नंबर 3, इन्वेस्ट इन योर इमोशनल सेफ्टी। सी, चूज पीस ओवर पोटेंशियल। पोटेंशियल होगा उस बंदे में, मगर आज पीस बहुत ज़रूरी है। चूज़ कंसिस्टेंसी ओवर केमिस्ट्री। अब बहुत अच्छी केमिस्ट्री आपके बीच में होगी, मगर वो इंसान अगर आपके साथ रहने में आपको कंफर्ट, लव, वैलिडेशन, इमोशनल सेफ्टी प्रोवाइड करने में कंसिस्टेंट नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है। अब क्या होगा कि आप ऑल द टाइम ये एक्सपेक्टेशन के साथ बैठे रहोगे कि अब समझेगा, अब समझेगा, पिछली बार मैंने ये बोल दिया था, अब तो ऐसी बात हो गई तो समझेगा, वो हो गया तो समझेगा। तो ये एक्सपेक्टेशन क्लैश आप ही को सबसे ज़्यादा परेशान करेगी। तो अब आपको इमोशनल सेफ तो फील करना है, तो ईदर यू नीड टू डेवलप इट थ्रू योर ओन सेल्फ। जब आपने पॉइंट नंबर 1 में समझ लिया कि भाई दिस इज़ हाउ दिस इंसान इज़ टुडे, नॉट विद द होप ऑफ वॉट ही वुड बी, यू स्टार्टेड सेटिंग बाउंड्रीज। तो थर्ड स्टेप ये होगी कि आप अपनी इमोशनल सेफ्टी खुद क्रिएट करो, और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं खुद नहीं क्रिएट सकती हूँ, दिस टू मच ऑन माई प्लेट, देन यू कैन सीक प्रोफेशनल हेल्प। देर आर सो मेनी कोचेस, थेरेपिस्ट, इवन आई डू इट। यू कैन कनेक्ट विथ मी और एनीबडी हु इज अवेलेबल टू यू, whom you connect with। तो हमको ड्रेन नहीं होना है। कई लोग 5, 6, 10 साल निकाल देते हैं उस इंतज़ार में कि इंसान हमको इमोशनली समझेगा, और समझो कि उस इंतज़ार में आपने अपनी एनर्जी, टाइम और पोटेंशियल को खुद कितना ज़्यादा ड्रेन कर लिया। एक इंसान के पोटेंशियल डेवलप करने के चक्कर में, उस इंसान को हील करने के चक्कर में आपने अपना बहुत कुछ ख़राब कर दिया, राइट। सो मैं नहीं आपसे कह रही हूँ कि ऐसे इंसान से आप बिल्कुल शादी तोड़ दो, रिलेशनशिप तोड़ दो, बट जिस पर्सपेक्टिव से मैंने आपको दिखाया है, इस पर्सपेक्टिव से इस रिश्ते को देखो, फिर उसके बाद में निर्णय लेना शुरू करो। और अगर आपको ये फील होता है कि मैं बहुत प्यार करती हूँ, इस चीज़ से बाहर नहीं आ सकती, तो यू जस्ट आस्क अ क्वेश्चन टू योर सेल्फ कि व्हाट पार्ट ऑफ मी, व्हाट अनहील्ड पार्ट ऑफ मी इज़ एडिक्टेड टू दिस पर्सन। आपके अंदर, आपके पास्ट में या आपके फ्रेमवर्क के अंदर ऐसा क्या है दैट यू हैव अट्रैक्टेड सच पर्सन एंड सच बिहेवियर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा हो सकता है कि मे बी बचपन में योर पेरेंट्स वर नॉट इमोशनली
available. So you attracted a similar frequency person in your life, but because they were not available, you always craved for, emotional safety. And now again you're craving for emotional safety with this man. And क्योंकि आप उनसे प्यार करते हो, क्योंकि वो कहते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, देन यू फील कि ये एक्सपेक्टेशन तो मेरी बिल्कुल जायज़ है. और समटाइम्स आप ये भी सोचते होगे कि मेरे पेरेंट्स ने नहीं करा, मेरी मम्मी ने नहीं दिया, मेरे पापा ने नहीं दिया, तो एटलीस्ट तुम तो समझो मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ करती हूँ. एंड देन इट बिकम्स अ बार्टर. सो दिस वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल, बट व्हेन यू गो विद इन, यू जस्ट कैन रियलाइज बाई योर ओन सेल्फ कि यार मैंने ऐसे इंसान को क्यों अपने जीवन में अट्रैक्ट करा. एंड देन यू नीड टू वर्क ऑन दैट अनहील्ड पार्ट ऑफ यू, सो दैट व्हेन योर फ्रीक्वेंसी चेंजेस, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अदर पर्सन एंड द रिलेशनशिप विल चेंज. अगर आप इस वीडियो से और जो बातें मैंने कही उससे कनेक्ट कर पा रहे हो, क्या आपके रिलेशनशिप में ऐसा इंसान है जो इमोशनली अनअवेलेबल रहता है, तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा. अगर आपको पसंद आया ये, तो इसको जरूर लाइक करिए एंड शेयर विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स जो रिलेशनशिप में हैं और ऐसे प्रपोजिशन में हैं, क्योंकि एक छोटा सा स्टेटमेंट, एक छोटा सा वीडियो उनको कितना हेल्प कर सकता है इसका आपको अंदाजा नहीं है अभी. तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपने व्यूज मुझे बताइएगा. इसको शेयर करिए, लाइक करिए, एंड इफ यू नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल yet, do consider subscribing. See you in the next video. Thanks for watching.